सरकार विचार कर रही है? देखिए, दो मंत्री सरकार के ऐसे हैं, राकेश सचाल और संजय निषाद, जिनको पिछले दिनों हमने देखा है कि कोर्ट की ओर से किस तरीके से फटकार लगी, समन जारी किया गया और अलग अलग मुकदमे लादे गए थे उनके ऊपर, जिसको लेकर के वो अभी भी फेस कर रहे हैं। हालांकि इस बीच अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुकदमे ऐसे भी होते हैं नेताओं पर, विधायकों पर, कार्यकर्ताओं पर, जो राजनीतिक रंजिश की वजह से होते हैं। मान लीजिए कि कोई विधायक है, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है किसी मुद्दे को लेकर के, तो उस पर मुकदमा ला दिया जाता है। धरना प्रदर्शन करते वक्त अगर कोई ऐसा भाषण देता है या ऐसी कोई बात कहता है तो भी मुकदमे ला दिए जाते हैं। तो राजनीतिक जो मुकदमे होते हैं आमतौर पर, उसको लेकर के सरकार की ओर से जरूर खबर आ रही है कि उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और पाया यह जाएगा कि अगर कोई बहुत गंभीर मुकदमा नहीं है, बहुत गंभीर मसला नहीं है, और अगर कोई मामला राजनीति से प्रेरित है, रंजिश का मामला है या धरना प्रदर्शन का या इस तरीके का कोई मामला है, तो उसको लेकर सरकार इसकी स्क्रीनिंग करेगी और ऐसे मुकदमों को वापस लिया जाएगा। क्योंकि देखा यह भी गया है कि ऐसे मुकदमों की वजह से नेताओं को, मंत्रियों को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत पुराने मुकदमे हो जाते हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद है। अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, अनुराग भदौरिया जी से बात कर लेते हैं। अनुराग जी, कैसा देख रहे हैं आप सरकार का ये फैसला, जिसमें मंत्री और एमएलए जिनके ऊपर केस दर्ज है उसको वापस लेने की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? तभी तो श्रीकांत त्यागी जैसे लोग पैदा होते हैं। अच्छा। जब ये सरकार को, जब विधायकों को इनको एहसास हो जाए, जिस तरह से आप देख रहे हो कि कोई फाइल लेके कोर्ट से भाग जाता है, क्यों भाग जाते हैं, क्यों इस तरह के लोग पैदा होते हैं? क्योंकि आप मुकदमे वापस लेते हो। जिस तरह से आपने मुजफ्फरनगर के दंगे के मुकदमे वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री ने भी अपने मुकदमे वापस ले लिए, मंत्रियों के मुकदमे वापस ले लो, विधायक के मुकदमे वापस ले लो, आज कोई गलत काम करेगा फिर मुकदमे वापस ले लो। तो सर, सरकार ये तो ना बोल रही है कि सिर्फ बीजेपी के जो है नेता, एमएलए, उनके लिए ही ये प्रावधान होगा। ये तो तमाम प्रदेश के जितनी पार्टियों के राजनेता जो इस समय जेल में सजा काट रहे हैं उनके लिए है। तो आपको तो ये इस चीज के लिए खुशी जाहिर करनी चाहिए वापस, क्योंकि आप तो इल्जाम लगाते हैं ना सरकार के ऊपर कि गलत केस में फंसा दिया है। अब मेरी बात तो सुन लीजिए जी। अगर सरकार की मानसिकता सही है, सरकार के विचार सही हैं, गलत लोगों की बात, लेकिन सरकार दूसरे टाइप की है, ये बहुत होशियार है, ये अपने नेताओं को बचाने के लिए अपने मुकदमे तो वापस ले लेगी। तो ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है कि सर बीजेपी के ही एमएलए और एमपी जो होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी, समाजवादी पार्टी के भी जो नेता जो हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये अपने नेताओं को तो बचा लेंगे, हाँ, अपने नेताओं मुकदमे वापस कर लेंगे, बाद बाकी की कहानी चलती रहेगी, क्योंकि सरकार इनकी है। ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की गुंडागर्दी को पनाह देना चाहती है, अपने नेताओं के, जो इनके नेताओं पे जिस तरह के मुकदमे हैं उनको बचाना चाहती है। क्योंकि सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि अब जनता जग गई है। जिस तरह का केस आपको ओमेक्स सिटी में देखने को मिला, नोएडा में, इस तरह के केसेस अब देखो आपने देखा। ठीक है सर, मैं जरा अंशु अवस्थी जी से ही बात कर लेती हूँ, हमारे साथ फोन लाइन पर है इस समय। अंशु अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी तो स्वागत नहीं कर रही है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो एक बड़ा फैसला कर रही है मंत्री एमएलए पे जो दर्ज है मामले उनको वापस लेने का, लेकिन आपकी पार्टी सरकार के इस फैसले को कैसे देख रही है? स्वागत कर रही है इस फैसले का क्या? देखिए, जो भी भाजपा ये कृत्य कर रही है तो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। आप मुकदमे लेने का अधिकार कैसे रखते हैं? अगर कोई अपराधी है और उसके आप मुकदमे लेकर क्या उसको आप पाक साफ बना देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही भाजपा सरकार में, और यही कारण है कि अपराध रुक नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी जब मुकदमे अपराधियों के वापस ले लेंगे तो क्या वो अपराध करना छोड़ देंगे? पर सर, तो विवाद होता है तो आपकी पार्टी भर भर के इल्जाम लगाती है सरकार के ऊपर कि गलत केस में फंसा दिया, गलत मंशा से जेल में डाल दिया। तो अगर ऐसे में अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो बड़ी राहत ही तो होगी ना, क्योंकि कांग्रेस के भी कई एमपी एमएलए जो होंगे इस समय जेल में होंगे, जिनको आप कहते हैं कि गलत मंशा से जेल में डाला गया है। तो अगर ऐसे में केस वापस लिए जाते हैं तो ये अच्छी खबर ही तो हुई। कैसे अच्छी खबर? आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? आप कोई भी मुकदमा है, अगर वो निर्दोष होगा तो वो छूटेगा, तो आखिर आपको न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं है? संविधान पर भरोसा क्यों नहीं? हर एक ज्यूरिडिक्शन जो बना हुआ है मुकदमे के लिए, आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के मुकदमे लेकर उनको पाक-साफ बनाना चाहते हैं। सर, ये अंशु जी यही कहना है यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी का भी, वो भी आपके सुर में सुरी मिला रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपने ही मंत्रियों के साथ। सीधी बात है, चाहे जो कर लें, आप किसी को भी, एक गांव में कहावत है कि आप जो है सियार को रंग के शेर नहीं बना सकते। जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लें, मुकदमे वापस करने से अपराध का मतलब सर ये है कि धरना जहां दे रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं
जो नेतागण मौजूद है उनको भी जेल में डाला जाता है, तो आप कहते हैं ना कि तो सिर्फ धरने में ही बैठे थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उन लोगों के खिलाफ भी दर्ज होंगे, केस वापस लिए जाएंगे। लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से 307, 302 के मुकदमे वापस लिए। ये क्या कोई राजनीतिक मुकदमे थे? केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, ठीक है अंशुल वसीम, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। 302 के मुकदमे वापस ले लिए। विपक्ष में दोनों ही पार्टियों की आपने रिएक्शन जान लिए, स्वागत किसी तरह से नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया कि सिर्फ अपने ही मंत्री एमएलए के लिए ये सुविधा नहीं होगी, बल्कि तमाम पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी एमपी एमएलए के खिलाफ जो गलत मुकदमे दर्ज हो रखे हैं उनको वापस लिया जाएगा। अनामिका इस पर और जानकारी हमें देंगे। अनामिका, शायद यहाँ पर गलतफहमी हो रही है कि आपराधिक मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे जैसे आप धरने पर बैठते हैं और यहाँ धरने से आपको उठाकर ले जाया जाता है। तो ऐसे में कई नेता, कई मंत्री ऐसे होते हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता है, तो उनके खिलाफ वापस लिए जाएंगे मामले। और देखिए, मुकदमे अलग अलग होते हैं, धाराएं अलग अलग होती हैं। संगीन धाराओं में जैसे 302, 307, 420 जैसी जो धाराएं हैं वो संगीन अपराध में लगाई जाती हैं। तो ऐसे भी गृह विभाग स्क्रीनिंग करेगा। मान लीजिए कि कोई नेता है, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है या अपने क्षेत्र के विकास के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, नाली के लिए, खड़ंजे के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए अगर धरना देता है वो, तो वहां पर पुलिस पहुंचती है और कुछ लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है या फिर जेल में डाल देती है। कुछ ऐसे मुकदमे और भी अलग अलग कारणों से लगाए जाते हैं जिनको माना जाता है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से ये मुकदमे लगाए जाते हैं। जिसकी सरकार होती है की ओर से लगाए जाते हैं, जिसका जिक्र अभी कांग्रेस के नेता कर रहे थे अजय कुमार लल्लू। इस बात की गवाह होंगे कि सबसे ज्यादा मुकदमे अगर विपक्ष में किसी नेता के पास लगे होंगे तो अजय कुमार लल्लू ही होंगे। हर बार उनको धरना प्रदर्शन को लेकर के या किसी अन्य कारणों से लेकर के मुकदमे उन पर लगाए गए हैं। ठीक वैसे समाजवादी पार्टी में भी बहुत एग्जाम्पल होंगे। तो ये मुकदमे राजनीतिक रंजिश के मुकदमे होते हैं, जिसमें देखा यह जाता है कि संगीन अपराध नहीं होता व्यक्ति का, लेकिन फिर भी धाराएं लगी होती है और मुकदमा चल रहा होता है। बहुत शुक्रिया अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि प्रयागराज में त्यागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रयागराज के व्यापारी ने दर्ज कराई है इस पर शिकायत। हम आपको ये खबर दे रहे हैं, श्रीकांत त्यागी जो कि पुलिस की कस्टडी में है, अब इसकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब जगह जगह पर जहां पर भी इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो लोग पहुंच रहे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। और उसी में एक नाम अब सामने आया है बनिया समाज के एक शख्स का, जिन्होंने प्रयागराज में शिकायत दर्ज करवाई है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ और बनिया समाज के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और इसी को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रयागराज के व्यापारी हैं जिन्होंने दर्ज कराई है शिकायत। तो 4 दिन पुलिस को अपने पीछे भगाने के बाद आखिरकार मेरठ से दर दबोचा गया गालीबाज और अभद्रता करने वाला ये शख्स, जब तस्वीरों में भी देख रहे हैं। श्रीकांत त्यागी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और अब परत दर परत हर दिन नए मामले जुड़ते जा रहे हैं। सोसाइटी के अंदर महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने इस तरह का स्वभाव, इस तरह का बर्ताव श्रीकांत त्यागी का पहले भी देखा है। पहले इस मामले के उजागर होने से पहले कोई कैमरे के सामने नहीं आया, कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं पहुंचा, लेकिन अब एक एक करके वो लोग पहुंच रहे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए जिनके साथ श्रीकांत त्यागी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब ऐसे में एक नाम जुड़ चुका है, बनिया समाज के व्यापारी हैं प्रयागराज से जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सर्वेश, अब परत दर परत एक एक करके मामले और सामने आ रहे हैं और लोग भी अब हिम्मत दिखा रहे हैं गिरफ्तार इसके होने के बाद कि उन लोगों के साथ भी सिर्फ उस महिला के साथ ही अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, कई और लोग हैं जो इस तरह की हरकतें झेल चुके हैं श्रीकांत त्यागी की। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया था श्रीकांत त्यागी का और वो गालीबाज मुद्दे के रूप में सामने आया और जिस तरह से उसने गालियां दी और एक समाज को, खासतौर पर बनिया समाज को गाली दी, उसको लेकर प्रयागराज के समाज सेवी हैं और इसके साथ साथ व्यापार मंडल में भी हैं विपिन चंद्र गुप्ता, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है सिविल लाइन थाने में पहुंचकर और उसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति या वर्ग या समुदाय को इस तरह से अपमानित करना ठीक नहीं है और जिस तरह का कृत्य किया है इसके खिलाफ इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और FIR दर्ज कराने के बाद सिविल लाइन थाने में ये मांग उन्होंने। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। तो देखिए, महिला के साथ बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान अनु त्यागी ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य से
उनके पुराने संबंध हैं। उन्होंने श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का विरोध किया है। कॉलोनी के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। अनु जी, श्रीकांत त्यागी अब गैंगस्टर बन चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जो पुलिस की कार्रवाई की गई, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब फर्जी है। मेरे पति कोई गैंगस्टर नहीं है। मेरे पति ने गलती जरूर की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो गुनाह गलती की उसकी सजा मिले, न कि जबरदस्ती गैंगस्टर लगाई गई। उन चंद लड़कों को जो अभी उम्र में इतने कम है, जो मिलने के लिए आए, मेरी मदद के लिए आए, त्यागी समाज के लोग, उन लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि ये गैंगस्टर है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बाइट में सोसाइटी के लोगों ने बाइट दी है। कहाँ है कि वो लोग त्यागी जी का घर पूछ रहे थे, तो त्यागी जी का घर पूछने का मतलब वो लोग हमसे मिलने आ रहे थे, न कि यहाँ सोसाइटी के लोगों को। कोई अगर गुंडागर्दी दिखाने आता है, अगर वो त्यागी जी के गुंडे होते, मेरे पति के गुंडे होते, तो क्या वो अपना एड्रेस देकर आते या अपना आधार कार्ड जमा करके आते, अपनी एंट्री करा के आते? गुंडे थोड़ी ना ऐसे थे। गुंडे तो गेट तोड़ कर आते हैं। उनको हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। इन सोसाइटी वालों ने, कुछ 2, 4, 10 लोगों ने, जिनको हमसे परेशानी है जबरदस्ती की, सिर्फ उन लोगों ने ही हल्ला मचाया, इस चीज को हाइप किया, उनको परेशान किया, और उन लोगों ने ही गुंडागर्दी दिखाई, जबकि वो त्यागी समाज के लोग थे। मेरे बच्चों से मुझसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि मेरे पति को इन लोगों ने इस तरह से अपराधी बना दिया था कि वो अपनी उसके लिए वकील से बात करने के लिए ना किसी से बात करने दिया जा रहा था, ना कांटेक्ट करने दिया जा रहा था, क्योंकि हम सबके फोन भी इन लोगों ने लिए हुए थे, तो हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। वकील से बात करने के चक्कर में मैं भी एक महिला हूँ। अगर मेरे पति किसी को गाली दे रहे तो मैं उस चीज के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी सजा मिले, जो उन्होंने गलती की है उसकी बिल्कुल सजा मिले। ठीक है, उनको जेल भेज दिया जाए, लगा दिए जाए। जो गुंडा एक्ट है, आप भी जानते होंगे, चैप्टर 18, 19, 21 के तहत लगाई जाती है। मेरे पति ने तो ऐसे करे नहीं, और ये छोटे मोटे गलती तो सब पर भी हो जाती हैं, और नेताओं पर तो जबरदस्ती लगा भी दिया जाता है अपराध कि ये कर दिया है, वो कर दिया गया। लेकिन मेरे पति ने जो गलती की गई थी उसकी सजा दी जाए ना। ये गुंडा एक्ट क्यों लगाई है? क्या कह रहे हैं, ये आधा वीडियो है, उनके पति द्वारा शूट किया गया है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, उसको आप बताइए क्या है? वो आधी कहानी का मतलब कि वो लोग तो पहले से ये सब तैयारी करके आए थे ना, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही इस चीज के चक्कर में थे कि किसी तरह से उनको भड़काया जाएगा। उन्होंने आधी वीडियो दिखाई है जाकर सोसाइटी के। उससे पहले क्या, जो वीडियो सोशल मीडिया पे जारी हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जब मैं थी वहाँ पर, मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि मैडम आप ये पौधे ना हटाएं। उस मैडम ने नशा कर रखा था, वो कह रही थी ले 2 और हटाएं, और हटाऊंगी। उसने दोबारा उठाए हैं, यहाँ के कैमरे में जाकर चेक करो, पहले 2 खींचे, तब के अपराध तो वो महिला कर रही थी, पौधों को तोड़ रही थी। 2 हटाकर फिर 2 हटाती है, और फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर वीडियो में ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो देख रहे हो, लेकिन अपने ध्यान से देखो। वो औरत उल्टा हाथ करके कह रही है आगे मत आना। वो महिला खुद मेरे हस्बैंड पर आगे, तो नॉर्मल सी बात है, आदमी अपने बचाव करने के लिए धक्का दे देता है। वो गलती की उन्होंने, आक्रोश में आके जो शब्द कहे। वो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं FIR करूंगी इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें गुंडा कह रहे हैं मेरे बच्चों को। इन फ्यूचर में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, जैसा वो उनके साथ। केस की भी हम लोगों ने तैयारी की है। जो यहाँ के लोगों ने हमको डिफेम करने की कोशिश की है, उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ की जो 3-4 लेडीज हैं जो ज्यादा कैमरे पे आकर बोली हैं, उनके तरफ डिफेमेशन केस किया जाएगा। श्रीकांत त्यागी ने बताया कि जो उन्हें विधानसभा का पास बना था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें दिया। क्या संबंध है? क्या पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात होती थी? देखो सर, बिल्कुल होती थी, वो हमारे यहाँ आते भी थे। लेकिन अगर ये बात है कि पास कैसे मिला, कैसे नहीं मिला, तो एक महिला से ज्यादा शायद एक, आप भी जानते हैं, आपके घर में भी महिला होगी, आप हर बात अपनी महिला को ना भी बताएं, तो इतना जरूर था कि पास है तो कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से आपके पहले संबंध? बिल्कुल थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।